हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी बहनें सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। खुद रिया चक्रवर्ती ने भी पहले सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन उद्धव सरकार ऐसा नहीं कर रही। उद्धव सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं कराए जाने को लेकर सोशल मीडिया में एक मैसेज इन दिनों वायरल हो रहा है और उसमें बेहद गंभीर दावे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस मैसेज में सफाई देनी पड़ गई कि वायरल मैसेज क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। देखिए और शेयर कीजिए। जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई मंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो 5 लाख नाम मैंने लिए, इसके अलावा उस पार्टी में कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था। मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस सवाल पर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या सुशांत केस से इस सवाल का कोई कनेक्शन है? इसका जवाब छुपा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में। इस मैसेज को एक सवाल के साथ वायरल किया जा रहा है। पूछा गया है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूरे देश की जबरदस्त मांग के बावजूद सुशांत की डेथ की जांच सीबीआई को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। इसमें किसी सिमी शर्मा की पोस्ट का हवाला दिया गया है। इस वायरल मैसेज में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि वायरल हुए मैसेज में किन किन बातों का जिक्र हुआ है। इसमें एक बड़े अभिनेता के घर पर हुई बर्थडे पार्टी का जिक्र है। पार्टी में बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता के भाई के आने का जिक्र है। इस पार्टी में शामिल हुई एक महिला के साथ रेप और उसकी हत्या का जिक्र है। घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कुछ बड़े लोगों के देखे जाने का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, इस पार्टी में महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री के आने का जिक्र है। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे वायरल मैसेज को गढ़ा गया है। चूंकि इसमें महाराष्ट्र के मंत्री का नाम आ रहा है, इसलिए बीजेपी ने इस पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। आशीष शेलार ने ट्वीट कर सरकार को घेरा, तो बीजेपी विधायक अमित साटम ने तो बाकायदा मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर मंत्री के बारे में सवाल पूछे हैं। इसी को आधार बनाकर सोमवार को जब मुंबई पुलिस कमिश्नर सुशांत केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनसे पार्टी में शामिल मंत्री के बारे में भी पूछा गया। सुनिए इस पर कमिश्नर ने क्या जवाब दिया। जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने ये सवाल उठाया कि कोई मंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो 5 लाख नाम मैंने लिए, इसके अलावा उस पार्टी में कोई और व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था। हमने सीसीटीवी से भी फुटेज एग्जामिन किया है, पूरी एविडेंस गैदर की है। सिर्फ उनके 5 फ्रेंड प्रेजेंट थे और मिस दिशा सालियन कुछ दिन से अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे इस बिल्डिंग में रह रही थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है, यानी मुंबई पुलिस ने उद्धव सरकार के द्वारा इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपे जाने पर सोशल मीडिया में जताई जा रही आशंकाओं को खारिज कर दिया है। 14 जून को इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके 5 दिन पहले यानी 8 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने सुशांत के इतने बड़े कदम की नींव रखी। 2 घटनाएं हुई 8 जून को जिन्होंने सुशांत को बेहद परेशान कर दिया। 8 जून का सुशांत की मौत में क्या रोल है? 8 जून की तारीख का सुशांत केस में बेहद अहम रोल नजर आ रहा है, क्योंकि 8 जून को 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने अपनी जान दे दी। दूसरी, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया। 8 जून को ऐसा क्या हुआ था रिया और सुशांत के बीच में कि रिया छोड़ के उन्हें चली गई? 2 सूटकेस कपड़े जो थे वो मैंने अपने हाथों से पैक किए थे, पैक करके रख दिए थे। उन्होंने बोला ये मेरे 2 पर्सनल कपड़े हैं, इन 2 सूटकेस में डाल दो और नीचे सबसे जो है मेन गेट वहां रख दो। और इसी 8 जून के ठीक 5 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी जान दे दी। तो क्या सुशांत की मौत और दिशा की मौत में कोई कनेक्शन है? मुंबई पुलिस के मुताबिक कनेक्शन सिर्फ इतना है कि दिशा की मौत को सुशांत के साथ जोड़ा जा रहा था। अननेसेसरली कुछ ये जो कुछ सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था उनको दिशा सालियन से लिंक करने का, जिसकी वजह से वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि 8 जून को दिशा के साथ क्या हुआ था। पुलिस के मुताबिक दिशा ने आत्महत्या वाली रात मुंबई के रीजेंट गैलेक्सी में मौजूद अपने मंगेतर के घर पर एक पार्टी रखी। इस पार्टी में दिशा सहित कुल 6 लोग थे। दिशा के मंगेतर रोहन राय, दिशा के स्कूल फ्रेंड्स दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्य, हिमांशु
और रेशा पडवाल। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान ही लंदन से अंकिता नाम की लड़की का फोन आया, जिसके बाद दिशा परेशान हो गई थी कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी कि उनकी 2 डील खराब हो गई थी और शायद फैमिली में भी कुछ डोमेस्टिक इशू चल रहे थे, जिसके कारण स्ट्रेस में थी। और तो हो सकता है कि इस स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो। पिछले 10 महीनों से दिशा कई सेलिब्रिटीज के इवेंट्स और एडवर्टाइजमेंट्स को हैंडल कर रही थी। इनमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की भी 2 बड़ी डील थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, जिससे वो बेहद निराश थी। पुलिस के मुताबिक दिशा सालियान की आत्महत्या के बाद सुशांत गूगल पर अपना नाम लगातार सर्च कर रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया कि सुशांत और दिशा की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी कि वो दिशा सालियान, जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक एडवोकेट को मैसेज करके पूछा था कि दिशा सालियान है कौन। बात जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर लगता है कि 8 जून की इस तारीख में कुछ तो ऐसे राज छुपे हैं जिनका कनेक्शन सुशांत से जुड़ा है। सुशांत के पिता और जीजा ने मुंबई पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप उनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का। जवाब देने खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को सामने आना पड़ा। कहा सुशांत के परिवार ने कभी कोई शक जाहिर ही नहीं किया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत के पिता का यह बयान सीधे सीधे मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इससे सीधे सीधे इनकार कर दिया है। प्रेस रिलीज जारी कर मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के पिता 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में जिस लिखित शिकायत की बात कह रहे हैं, ऐसी कोई भी शिकायत उस तारीख को वहां दर्ज ही नहीं हुई है। यानी मुंबई पुलिस ने सुशांत के पिता को झूठा ठहरा दिया है। सुशांत के पिता पटना पुलिस की मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज उठकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि चाहे सुशांत के पिता हों या उनका पूरा परिवार, अपने लिखित बयान में तो किसी ने शक जताया ही नहीं था। 16 तारीख को श्री सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें और उनके पिता के बयान लिए गए। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। मुंबई पुलिस कमिश्नर चाहे जो कहें, लेकिन मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सुशांत के जीजा ओपी सिंह, जो खुद आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी उस वक्त मुंबई के डीसीपी जोन 9 परमजीत दहिया को व्हाट्सएप पर सुशांत की ओर बढ़ रहे खतरे से आगाह किया था। इस चैट में ओपी सिंह ने लिखा था कि रिया के पिता कुछ दिनों की जान पहचान के बाद सुशांत के घर पर रहने लगे। उसके डिप्रेशन का इलाज कराने के बजाय रिया और उसका परिवार उसे एयरपोर्ट के करीब एक रिजॉर्ट में ले गए और 3 महीने तक रहे। उसके बाद से वो लोग उसे और उसके कारोबारी काम को मैनेज कर रहे हैं। इसी चैट में वो बहुत बड़ी बात डीसीपी दहिया को बताते हैं। वो लिखते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि रिया ने सुशांत की टीम के सभी भरोसेमंद लोगों को निकाल दिया है और उनकी जगह अपने लोगों को रख लिया है। उसकी तीसरी बहन, जो कि दिल्ली में वकील है, उसके मुताबिक सुशांत ने उन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है और उसकी जान को खतरा है। इस पर भी मुंबई पुलिस ने सफाई दी। उसने माना कि हाँ, जानकारी मिली थी। प्रेस रिलीज में इसका जवाब देते हुए मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया, ओपी सिंह जी ने सुशांत से जुड़ी जानकारी डीसीपी जोन 9 को साझा की थी। डीसीपी जोन 9 ने उसी वक्त उनसे कहा कि कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत करना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने अनौपचारिक तौर पर कार्रवाई करने को कहा था। यानी एक बात तो तय है कि सुशांत को आने वाले खतरे से बचाने के लिए परिवार ने पुलिस से गुहार तो लगाई थी, लेकिन तब भी उसकी जान चली गई। क्यों गई और क्या जान बच सकती थी, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। सुशांत केस पर मुंबई और बिहार में एक तरह की जंग छिड़ चुकी है। 51 दिनों से सुशांत केस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी, वो भी तब जब दोनों राज्यों की पुलिस की लड़ाई में नेता कूद पड़े हैं। सुशांत केस में पुलिस पॉलिटिक्स के खेल की जुबानी जंग
जान लीजिए। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं। क्या बिहार के डीजीपी को ये मालूम नहीं है? ये गलत है, ये कानून व्यवस्था में लागू नहीं होता और इसको पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने दे रहे हैं बिहार पुलिस को, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रश्न है, इसके बारे में जो नियम कानून है, ये उनकी जानकारी है कि मुंबई पुलिस जांच में टांग अड़ाना चाहती है, अड़ा रही है, ऐसा एक संकेत मिल रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि आप हस्तक्षेप करिए और उस सीनियर ऑफिसर को जितना जल्दी और रिलीज कराइए। ये बिहार के पुलिस संत है क्या? वो बिहार के पुलिस संत है जो BMW में गाड़ी में घूमे, BMW गाड़ी में मुंबई में घूमे, वो BMW गाड़ी किसकी थी वो भी तो बताए। मेरे को लगता है इस मामले को अब सीबीआई देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बिना सीबीआई के नहीं निपटेगा। पटना पुलिस को ये सहयोग नहीं देंगे और सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। पुलिस इस केस का जांच न करे, हत्या का मामला सामने न आए, इसमें बड़े बड़े लोग हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं।